सबको ओम शांति। भारत की खोज के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और ये प्रश्न आईएएस पीसीएस से लेकर के समस्त परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी से इसको अच्छी से तैयार करें ताकि आपका कल्याण हो सके। तो भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न ये है कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर में से कहाँ की थी? क्योंकि ये चारों ही ऐतिहासिक नगर थे उस समय दक्षिण भारत के, और उसी में इसमें से एक में चांद बीबी ने शासन किया था और उसी में जवाहरलाल नेहरू जी को भी बंद किया गया था उसी किले में। तो हमें लगता है आपको याद आ गया होगा बहुत सारे लोगों को, अहमदनगर में ही चांद बीबी ने शासन किया था और बहुत बहादुर शासका थी ये चांद बीबी जी। और भारत के अलावा किस देश की सभ्यता की जड़ें बहुत पुरानी? जवाहरलाल नेहरू ने उल्लेख किया है कि एक ऐसा देश है जो भारत के अलावा जिसकी जड़ें हैं, सभ्यता की जड़ें बहुत पुरानी। अमेरिका, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये चार विकल्प में से तो आपको चीन जो है इसकी सभ्यता की जड़ें बहुत पुरानी हैं। और होंगो नदी की घाटी की सभ्यता बहुत ही पुरानी थी, लेकिन इसकी जो अन्य जो चीन की दीवार वगैरह से सिद्ध होता है कि बहुत ही प्राचीन समय में यहाँ से अच्छी सभ्यता थी चीन की। तो इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान किस नदी जो नाम है किस नदी के आधार पर पड़ा है? हिंदू, सिंधु, गंगा, सतलज या किसी और? लेकिन इस चांद विकल्प में से जो जवाहरलाल नेहरू ने उल्लेख किया है कि एक नदी है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है, तो यह सिंधु नदी है। सिंधु सा से फारसी में हाँ हो जाता है, तो वहाँ से इसको हिंदू कहने लगे और यहीं से फिर हिंदुस्तान का जन्म हुआ, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। कुछ की अलग भी मान्यता है। तो कहाँ पर गुफाएं नहीं हैं, जो ऐतिहासिक गुफाएं मिली हैं जिसमें बड़े बड़े चित्रकारी और मूर्ति कला का बहुत बड़ा अप्रतिम उदाहरण है, इसमें अजंता, एलोरा, एलिफेंटा में तो हैं, लेकिन अयोध्या में इस तरह की जो दीर्घ गुफाएं नहीं हैं, ऐतिहासिक प्लेस वो भी है यद्यप की। तो इस प्रकार से अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों में ही बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और जिसमें चित्रकला, मूर्ति कला का बहुत ही अप्रतिम उदाहरण है इन सब में। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत सारी बातें इन गुफाओं में मिलती हैं हमें। प्रयागराज और हरिद्वार में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो आपको बताना है कि जादूगर, पशु, कृषि या कुंभ मेला। तो प्रयागराज, हरिद्वार और चार जगहों पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन और नासिक के अलावा प्रयागराज और हरिद्वार में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुंभ मेला का बड़ा प्रसिद्ध है। कुंभ मेले के नाते ये नगर पूरे विश्व में जाने जाते हैं और एक एक महीने का जबरदस्त साधु संत आते हैं जिसमें और भक्ति का प्रवचन भी होता है। आधुनिक समय में 17 और 18 शताब्दी में भारत के पतन का प्रमुख कारण जो जवाहरलाल नेहरू ने माना है वो उसमें से तकनीकी गिरावट, आपसी युद्ध, उन्नत तकनीक या इनमें से कोई नहीं, इसमें से क्या हो सकता है? तो जवाहरलाल नेहरू चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे, उन्होंने तकनीकी गिरावट को ही प्रमुख माना है। और वास्तव में सत्य भी है कि तकनीकी गिरावट के नाते हमारा देश धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और हम अंग्रेजों के भी गुलाम बने। और सल्तनत काल और मुगल काल में भी जो भारत की हार का कारण तकनीकी गिरावट ही है। रूसी कोजक नृत्य किस नृत्य से मिलता है? रूसियों का जो कोजक नृत्य है उसमें पठानी, पंजाबी, राजस्थानी या कश्मीरी किससे मिलता है? तो पठानी की जो नृत्य है वह है रूसी कोजक नृत्य के बहुत ही करीब माना जाता है। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने विदेशों से भी भारतीय सभ्यता संस्कृति की तुलना किया है। यह उनके ज्ञान के फैलाव का प्रतीक है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने विदेशी संस्कृतियों का भी अध्ययन किया था, तभी उन्होंने पठानी नृत्य की कोजक नृत्य से तुलना करने में सक्षम हुए। तो उनके ज्ञान की विशालता का प्रतीक है। मध्य एशिया में इस्लाम के तत्काल पूर्व किस धर्म का प्रभाव था? मध्य एशिया में जब इस्लाम आया 707वीं शताब्दी में, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फैलता गया, लेकिन जहाँ जहाँ भी गया उसके पहले ही मध्य एशिया में भारत में से बौद्ध धर्म गया था और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव था। और वहाँ के अनुयायी बुद्धिस्ट थे, इनको धीरे धीरे फिर इन लोगों ने, क्योंकि शांतिप्रिय लोग थे, तो इस्लाम की कट्टरता ने धीरे धीरे उनको बौद्ध धर्म में आने को विवश किया। तो वह सारे लोग, अधिकांश देश वहाँ के इस्लाम में बदल गए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र नहीं था? पेशावर, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल में से क्या नहीं था? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बहुत सारे नगर थे जिसमें लोथल तो उसका बंदरगाह था और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। तो पेशावर उस समय नहीं था, पेशावर वैसे भी आज का नगर है। तो इस प्रकार से
सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है, और वो कहाँ मिला आपको ये बताना है कि वो स्नानागार कहाँ मिला है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, पारस या मेसोपोटामिया में, तो कहाँ मिला है? इन चारों विकल्पों में से आप बताइए कि कहाँ मिला है। तो बंधुओं, ये है, मिला है मोहनजोदड़ो में, और यह बहुत ही धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था, ऐसा भी दोनों को मानना है। इसमें चेंजिंग रूम्स, कपड़ा बदलने के लिए भी छोटे छोटे कमरे बने हुए मिले हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही सुव्यवस्थित स्नानागार था उस समय का, अपने ज़माने का, जिसमें पानी निकासी की भी व्यवस्था थी। भारत में सर्वाधिक पुराना इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? जो भी थोड़ा बहुत इतिहास हमें मिलता है भारत का, वो किस में है? वेदों में है, रामायण में, महाभारत में, जातकों में। तो इतिहास तो सब में मिलता है, लेकिन सर्वाधिक पुराना अगर कहेंगे तो इस प्रकार से वेदों में ही मिलता है। जो भी 10 राजाओं का युद्ध वगैरह अन्य चीज़ें मिलती हैं, वह वेदों में ही हमें प्राप्त होती है। तो वेदों में समाज व्यवस्था और इतिहास की भी थोड़ी बहुत झलक हमें मिल जाती है। अगला है, वेदों की भाषा किस ग्रंथ के सर्वाधिक करीब है? वेदों की भाषा जो वैदिक संस्कृत कही जाती है, और जो कालिदास वगैरह ने कविता लिखी है, वो सब लौकिक संस्कृत मानी जाती है। तो वैदिक संस्कृत जो है वह किसके अधिक के करीब मानी जाती है? रामायण, महाभारत, पुराण या अवस्था के। तो बंधुओं बता दें कि यह अवेस्ता के ज़्यादा करीब है। यह वेदों की भाषा है। अवेस्ता पारसियों का ग्रंथ है, अवेस्ता जैन, और ये लोग अग्नि पूजक थे। उसी तरह से भारतीय सभ्यता और प्राचीन संस्कृत भी क्या है, अग्निहोत्र को मानती थी, तो अभी अग्नि पूजक ही थी। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आप जानते हैं कि रूप चलते हैं, वो धातु रूपों से चलते हैं। तो बहुत सारे, जैसे पठ धातु है, पठत, पठता, पठंती, उसी प्रकार से वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो बंधु बताते हैं, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। विद्या में हलंत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है टाइपिंग की उसकी वजह से। तो विद धातु से वेद की उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य है जानना, टू नो। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। मानव जात की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? वैसे पहली छपी हुई पुस्तक तो बाइबिल है, जो प्रिंटेड निकली है प्रिंटिंग प्रेस से, तो बाइबिल है। लेकिन मानव जात की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है, जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करती रही है, और आज जिसका पठन पाठन प्राय ना के बराबर हो गया है, तो वह है वेद। वेद को इतना सुरक्षित और वो रखने के कारण इसका पठन पाठन लोगों ने बहुत दुरूह कर दिया, लोगों से अलग कर दिया था। लेकिन वेद ही वह प्राचीन पुस्तक है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है, और आज भी यह प्राचीन साहित्य के रूप में दर्जा प्राप्त है, वैश्विक धरोहर है। उपनिषदों का झुकाव किसकी तरफ है? देखिए, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, बहुदेववाद, या कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों का जो झुकाव है वह है अद्वैतवाद की तरफ। अद्वैत माने होता है कि परमात्मा और जीव एक ही है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, और वह उससे अलग नहीं। तो इसको अद्वैतवाद कहते हैं, जिसको शंकराचार्य मानते हैं। और उपनिषदों का झुकाव उन्हीं की तरफ ज़्यादा माना जाता है। मध्वाचार्य द्वैतवादी हैं, और उपनिषद या वेदों में बहुदेववाद का प्रचार मिलता है। उपनिषद तो ज़्यादातर अद्वैतवाद है, लेकिन वेदों में बहुदेववाद है। भारतीय औषध विज्ञान के जनक कौन थे? आप देखिए, धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत, कनिष्क में से किसे भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक वैद्य जी निकले थे जो अपने हाथ में औषधियों के घड़ा लिए हुए थे, तो वह थे धन्वंतरि जी। तो धन्वंतरि जी को भारतीय औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। और सुश्रुत थे, वह जो ये अपना चीर फाड़ वाला है, जिसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, इसके जनक माने जाते हैं। और कनिष्क के दरबार में ऐसा माना जाता है कि चरक रहा करते थे, ऐसी मान्यता है कुछ इतिहासकारों की। तो धन्वंतरि इसका सही उत्तर है, भारतीय औषध विज्ञान के जनक थे धन्वंतरि जी। और शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? शल्य चिकित्सा माने चीर फाड़, या किसी काटने की, या कान खराब हो गया तो उसे उस जोड़ने की, नाक कट गई तो कटी हुई नाक को जोड़ने की चिकित्सा कौन करता था? वो है, उसमें शल्य चिकित्सा में आता है। तो इसके जनक, पूरे विश्व में शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सुश्रुत ने किया है, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के विविध उपकरणों का भी वर्णन किया है। तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के प्रथम जनक माने जाते हैं। और इस प्रकार से भारतीय चिकित्सा शास्त्र बहुत अग्रणी है विश्व में। पाणिनि ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? बनारस से, प्रयाग से, नालंदा से, या तक्षशिला से? तो पाणिनि अफगानिस्तान के किसी स्थान के रहने वाले थे, और वह तक्षशिला, जिसको भगवान राम के वंशज ने बसाया था तक्षशिला को, तो वहाँ के बहुत बड़ा
एक विश्वविद्यालय था जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो पाणिनि ने अपनी शिक्षा वहीं प्राप्त किया था, तक्षशिला में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नगर के पास स्थित है? देखिए भाई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वो पाकिस्तान में चला गया है। तो पाकिस्तान में ही तक्षशिला था और वह जो आधुनिक पेशावर है उसी के पास था, और पूरे विश्व में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ पर वैदिक और बौद्ध दोनों ही पहले वैदिक था, फिर बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से वहाँ बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाने लगी और बड़े बड़े बौद्ध धर्म के विद्वान वहाँ शिक्षा ग्रहण किए। तो तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और प्राचीन समय में बनारस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, आप लोगों को बताना है, क्योंकि वाराणसी बनारस भगवान शिव की नगरी कही जाती है और शिव आदि गुरु कहे जाते हैं। आदि गुरु इसलिए कहे जाते हैं कि प्राचीन समय में बनारस शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और वहाँ पर आकर के बहुत सारे लोग वेदों की, उपनिषदों की, अन्य चीज़ों की, जो संस्कृत साहित्य है या अन्य चीज़ों की शिक्षा लिया करते थे। तो बनारस ही शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। उस समय प्रयाग भी था और उज्जैन को भी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था, उज्जैन भी उस समय शिक्षा का प्राचीन समय में केंद्र था। सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है, जिसको स्यादवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। वो किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद का संबंध तो आप लोग इसमें देखिए, बौद्ध, सिख, जैन और वैदिक धर्म में से किस में है? तो यह जैन धर्म, जैन धर्म ही, जैन दर्शन स्यादवाद को मानता है, जिसके अनुसार कोई भी सापेक्ष नहीं है, सब कुछ जो सत्य है वह एक दूसरे दृष्टिकोण पर ही निर्भर होता है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें अंतिम तीर्थंकर सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए और कुछ लोग उन्हें संस्थापक कहते हैं, लेकिन संस्थापक वह नहीं है। इसके आदि गुरु ऋषभदेव जी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तीर्थंकर जो माने जाते हैं वह कौन है, आपको बताना है। तो इसमें बता दें कि महावीर जी जो है वो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं, और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना किया था। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? देखिए, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की किया। चारवाक मत के प्रवर्तक हैं, और अजातशत्रु एक शासक थे, और महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, और वह पूरे विश्व में आजकल चीन, जापान का प्रमुख धर्म है, अन्य कई देशों का भी प्रमुख धर्म है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया। और आप जानते हैं कि जापान की औसत आयु सर्वाधिक है, वह प्रमुख बौद्ध धर्म है, जिसमें ध्यान की साधना की बहुत अच्छी पद्धतियां हैं। तो ध्यान साधना के लिए बौद्ध धर्म आज भी पूरे विश्व में अग्रणी है। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए? आप सबको बताना है। 80, 85, 12 या 95 में। तो उनकी उम्र कितनी थी? एक राजा थे जिन्होंने ध्यान की, विपश्यना ध्यान की पद्धति पूरे विश्व को दिया है, और वह 80 वर्ष की उम्र में एक किसी के यहाँ भोजन करने के बाद उनको पेट में समस्या हुई, जिससे वो निर्वाण को प्राप्त हुए। 544 ईस्वी पूर्व में किसकी मृत्यु हुई? 544 ईस्वी पूर्व में किसकी मृत्यु आपको बताना है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, कौटिल्य या पाणिनि में किसकी मृत्यु हुई? तो ये देखिए भाई, 6वीं शताब्दी पूरे विश्व में धार्मिक क्रांति के लिए जानी जाती है, जिसमें चीन में भी, भारत में, और हाँ बिल्कुल सही, महात्मा बुद्ध हैं 544 ईस्वी पूर्व में। जिन लोगों ने बताया वो बहुत अच्छे हैं भाई। वैशाख पूर्णिमा के दिन किसकी जन्म और मृत्यु हुई थी? वैशाख पूर्णिमा, चैत के बाद वैशाख आता है, उस समय पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसकी दिन जन्म भी किस महान व्यक्ति का हुआ था भारत के? वह थे महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध ही वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। और एक नई जानकारी बता दें कि परमाणु विस्फोट भी इसी दिन किया गया था, जिसका शीर्षक था बुद्ध मुस्कुराए। तो आप सब इसे विशेष ध्यान दें, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। और प्रेम और करुणा मानवता का आदर्श किसने विश्व संस्कृति को दिया? प्रेम, करुणा, मानवता, है ना, का आदर्श जो है किसने बनाया? तो महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने पूरे विश्व को बहुत ही प्रेम की निगाह से देखा, जिन्होंने अंगुलीमाल जैसे महान डाकू को भी अपने आगे अपना शिष्य बनने को बाध्य किया। तो ऐसे महान पुरुष को पूरे विश्व को नमन करना चाहिए। और उनकी विपश्यना ध्यान की पद्धति तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत जगत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से प्रेम और करुणा
मानवता का आदर्श जो है महात्मा बुद्ध ने ईसाई धर्म के पहले ही दे दिया था। सही विश्वास, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जिसको सम्यक जीवन का सिद्धांत कहते हैं। तो उचित मध्य मार्ग, सही मार्ग धर्म क्या है? मध्यम मार्ग ही वह सिद्धांत है जिसमें सही विश्वास, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद को स्थान दिया गया। तो महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मध्यम मार्ग कहा जाता है, जिसमें अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक लचीलापन को छोड़ करके एक बीच का मार्ग अपनाने पर बल दिया जाता है, जिससे तनाव समाप्त हो। मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया किसने है? महावीर स्वामी, आचार्य चाणक्य, महात्मा बुद्ध या स्वामी विवेकानंद में से मध्य मार्ग का जो सिद्धांत जिन्होंने सबसे प्रथम बार दिया है तो वह है महात्मा बुद्ध। मध्य मार्ग के सिद्धांत के अनुयायी महात्मा बुद्ध है और स्यादवाद का जो सिद्धांत है वह महावीर स्वामी के अनुयायियों को देना है। और चाणक्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ या राजनीति पर आधारित ग्रंथ, राजनीति पर है, इतिहास पर नहीं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। तो मध्य मार्ग का सिद्धांत महात्मा बुद्ध की पूरे विश्व को प्रमुख देन कही जा सकती है। मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? मगध साम्राज्य जो विश्व का एक प्रमुख साम्राज्य था अपने ज़माने का, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, काशी, अयोध्या में से कहाँ थी? तो उसमें पाटलिपुत्र, जिसे आजकल हम पटना के नाम से जानते हैं, उसी के पास थी पाटलिपुत्र। और पूरे विश्व में वह अपनी ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता के कारण जानी जाती थी। तो पाटलिपुत्र ही उस समय पूरे देश की राजधानी थी और उसमें कई महान शासकों ने शासन किया। तो इस प्रकार से यह प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के दोस्तों को शेयर करें। सबको ओम शांति।